धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर धाकड़ खबर बुलेटिन लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं और 8 खबरें आपके सामने रखूंगा। वो खबरें जो भोंपू मीडिया आपसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करता है, और ये खबरें प्रूफ करेंगी कि जंगल राज किसे कहते हैं। लेकिन मीडिया का एक विशेष वर्ग जो है ना, जब सत्ता में कुछ लोग बैठे होते हैं तब उसकी जबान पर ताले पड़ जाते हैं, लेकिन जब सत्ता बहुजन समाज के लोगों के पास या पिछड़े समाज के लोगों के पास होती है तब उसकी जबान कैंची की तरह चलती है और खूब जंगल राज चिल्लाता है। लेकिन धाकड़ खबर ऐसा नहीं करता है। धाकड़ खबर जंगल राज अगर है तो उसको जंगल राज ही कहेगा। ऐसा नहीं है किसी पार्टी विशेष की सरकार होने पे उसको जंगल राज कहा जाएगा। जो सच है वो आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। लगातार जारी है। धाकड़ खबर ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि उस ऐप पर आपको सीधे सीधे धाकड़ खबर की हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अभी आप YouTube पे हमारी तमाम खबरों को देखते हैं, वहाँ और लोगों की भी खबरें आती हैं। आप हर वक्त ऑनलाइन नहीं होते हैं, बहुत सी खबरें सुबह डालते हैं, दोपहर को डालते हैं, शाम को डालते हैं, आपसे मिस भी हो जाती होंगी। लेकिन वो ऐप डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि हमारी खबर, सिर्फ हमारी ही खबर उस पर आपको मिलेगी। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस पर रैंकिंग भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, कमेंट्स के रूप में। वहाँ भी आप लोगों की जो भी राय है वो रैंकिंग के तौर पे आ जाएगी। चलते हैं बुलेटिन की तरफ। बुलेटिन की पहली खबर हमारे पास कानपुर से आ रही है और ये खबर आपको एहसास करा देगी कि उत्तर प्रदेश में किसका राज चल रहा है। एक दरोगा थाने के अंदर बने हुए अपने क्वार्टर में मौजूद था। बदमाश आए, चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, गर्दन पर, पेट पर, हत्या करके चले गए साहब। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दरोगा की वो लाश रात से लेकर सुबह तक ऐसे ही पड़ी रही, किसी को पता ही नहीं है थाने के अंदर हत्या हो गई है। ये देख लीजिए जंगल राज का नमूना। थाने में घुस के दरोगा की हत्या हुई है। कितनी बड़ी खबर है। लेकिन भोंपू मीडिया दिखा रहा है आपको? नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको किसी में सत्ता में बनाए रखना है और किसी को सत्ता से दूर रखना है, और उसका यही धंधा है। आप लोग उसे मीडिया मानते हैं, मैं मीडिया नहीं मानता हूं। मैं तो साफ कहता हूं वो लोग धंधेबाज हैं, अपने अपने धंधे साधने आए हुए हैं। आप लोग उन्हें मीडिया समझते हैं, मीडिया नहीं है, वो सरकार के भोंपू बन गए हैं। तो चाकुओं से गोदकर थाने के अंदर दरोगा की निर्मम हत्या कर दी गई है। रात से लेकर सुबह तक की लाश वहां पड़ी रही है। कानपुर के सजेटी थाना का पूरा ये मामला है। उसके परिसर में, कैंपस में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सोमवार की रात हत्या की गई। मंगलवार की सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। जब एक मुंशी थाने का उसके क्वार्टर पे पहुंचा दरोगा के, तब वहां जाकर पता चला कि दरोगा तो मरा पड़ा है साहब। उसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। अभी तक पुलिस पता भी नहीं लगा पाई है कि हत्या किसने की है। जंगल राज का नमूना देख लीजिए। दरोगा का नाम है पच्चा लाल गौतम, 58 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। 2 साल रिटायरमेंट के रह रहे थे उनके, और वो रहने वाले बताए जा रहे हैं सीतापुर के। आगे चलते हैं, दूसरा नमूना देख लीजिए जंगल राज का। फिरोजाबाद में आरएसएस के एक नेता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। अगर यही घटना केरला में हो जाती, अगर यही घटना पश्चिम बंगाल में हो जाती तो तमाम भारतीय जनता पार्टी आसमान को सर पर उठा लेती है। भोंपू मीडिया जो है वो भी इसी काम में जुट जाता, चीख चीख कर कहता कि हिंदू सुरक्षित नहीं है केरल के अंदर। पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कि जैसे मानो कि जो वामदल वाले जो लोग मरते हैं वो तो हिंदू ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी के जो लोग मरते हैं वो तो हिंदू ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जो मरते हैं वो ही हिंदू है। ये इस भोंपू मीडिया की सोच है। तो आरएसएस के नेता की फिरोजाबाद में हत्या की गई है। पर्यावरण विभाग जो बना हुआ है आरएसएस का, उसके महानगर के जिला प्रमुख हुआ करते थे संदीप शर्मा। उम्र करीब 35 साल इनकी बताई जा रही है। पहले इनको फ़ोन किया गया, रात की वक्त है, खाना खा रहे थे, घर से बाहर आए, बाहर आते ही धैं 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 गोलियों से भूनकर बदमाश फरार हो गए। लोगों ने जाम लगाकर हंगामा काटा। लेकिन भोंपू मीडिया और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तब शांत है। क्या ये पहला मौका है आदित्यनाथ योगी के आने के बाद कि आरएसएस के कार्यकर्ता की किसी नेता की हत्या हुई है? नहीं साहब, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले कई बार हत्या हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बलिया के अंदर एक पत्रकार भी थे दैनिक जागरण के, और वो आरएसएस के नेता भी थे, राजेश मिश्रा उनका नाम था। अपने भाई के साथ टहलने निकले थे सुबह, तभी गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये देखिए जंगल राज का नमूना। चलते हैं, तीसरा नमूना आपके सामने रखते हैं।
गाजियाबाद में कल भी हमने आपको बताया था, यहाँ के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रोड रेस के दौरान एक कार सवार की गोली मारकर हत्या कर दी बाइक सवार ने और बदमाश फरार हो गए। अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। दूसरी घटना आज फिर गाजियाबाद से। रोजाना हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर का जिला है गाजियाबाद, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। जुमलेबाजी सिर्फ गढ़ी जा रही है। 1500 एनकाउंटर करा डाले, 58 लोगों को मरवा दिया है, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फर्जीफिकेशन से कभी कुछ होता नहीं है साहब। जब आप असली अपराधी को सही तरीके से ठिकाने लगाएंगे, उसके खिलाफ सही कार्रवाई करेंगे, जो करके दिखाया था नीतीश बाबू ने। हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से आए हैं बिहार में, तब से वो तमाम व्यवस्थाएं चौपट सी हो गई हैं। वहाँ जंगल राज वहाँ भी हो गया है, ये कहना कुछ गलत ना होगा। तो गाजियाबाद में क्या है कि दो लोगों की आपस में मोटरसाइकिल टकरा गई। मोटरसाइकिल टकराने के बाद उनके बीच विवाद होने लगा तो एक सब्जी जो दुकानदार था वहाँ, उसे हमदर्दी पैदा हो जाके उनके बीच बचाव करने लगा। एक पक्ष ने गोली चला दी, गोली लग गई, बेचारा मर गया, सब्जी वाले की जान चली गई है। दोनों पक्ष बाइक वाले मौके से फरार हो गए हैं। हमेशा की तरह रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोनी थाना क्षेत्र की राम विहार कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। सब्जी व्यापारी का नाम मोर ध्वज बताया जा रहा है। उम्र 40 साल है, जो बेचारा लेना एक ना देना दो अपनी जान गंवा चुका है। जंगल राज में हथियारों का आप प्रदर्शन देखिए कि किस तरीके से कहीं भी हथियार चल रहे हैं, कहीं भी गोलियां चल रही हैं, रुक नहीं रहे हैं। कहां से ये सब चीज़ें, लोगों में कोई खौफ पैदा नहीं है। चलते हैं, चौथा नमूना आपके सामने रखते हैं। फर्रुखाबाद से ये मामला आ रहा है। यहाँ का एक थाना है राजेपुर का एक गांव है उस्मापुर। पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम कल्याण सिंह बताया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि उसी के भाई ने उसकी पीट कर हत्या की है। ये आरोप उसके भाई ओमपाल पे लगा है। बताया जा रहा है कि मुआवजे की जो राशि मिली थी, उसके बंटवारे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस पर ओमपाल ने कल्याण सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। कोई कानून का वो नहीं भाई, बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ, थाने चला जाता है, एप्लीकेशन देता कि वो तेरे हिस्से के पैसे नहीं दे रहा, लेकिन पीट कर मार डाल रहा है। कोई खौफ नहीं है। पांचवा नज़ारा देख लीजिए जंगल राज का। वो खबर हमारे पास आ रही है हमीरपुर से। हमीरपुर का पुरारा थाना क्षेत्र है। यहाँ पर 4 दिन बाद पुलिस को होश आई है। यहाँ क्या मामला था, ये शर्मसार करने वाली खबर है। पुलिस को शर्म नहीं आएगी, लेकिन फिर शर्मसार करने वाली खबर है। एक महिला ने आरोप लगाया कि 8 दबंग लोग उसके घर में घुस आए। 4 लोगों ने उसको पकड़ लिया, बंधक बनाया, मारपीट की, और 4 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो महिला थाने पहुंची, पुरारा थाने में, तो एनसीआर दर्ज की। एनसीआर समझ लीजिए, नॉन कॉग्निजेबल जो क्राइम है वो उन्होंने वहाँ पे दर्ज करी। असंज्ञेय अपराध के तहत एनसीआर दर्ज कर ली। मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। बाद में 4 दिन बाद जब मीडिया पर मामला गरमाया, तो अब उस मामले में धाराएं बढ़ाई हैं। लेकिन गैंगरेप का आरोप लगा रही थी पीड़िता। अभी तक पुलिस ने गैंगरेप की धारा नहीं लगाई है, ना रेप की धारा लगाई है, सिर्फ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। कह रहे हैं कि सीओ पुलिस ये सब जाँच कर रहे हैं। जंगल राज का नमूना आपके सामने रखता हूँ, छठा, जो आ रहा है लखनऊ से। आपको याद होगा जब वो तन्वी सेठ और वनस सिद्दीकी जब वहाँ अपना पासपोर्ट बनाने गए, और वहाँ पर वो ब्रजेश मिश्रा नाम का जो विकास मिश्रा नाम का जो पासपोर्ट अधिकारी कर्मचारी था, उसने दोनों के धर्मों को लेकर बात की, वो टिक्का टिप्पणी की। उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया, हंगामा खड़ा हो गया मीडिया में, उनको पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पासपोर्ट जारी करने के बाद भोंपू मीडिया कूद के आ गया, साहब कैसे पासपोर्ट जारी कर दिया, ऐसे कैसे पासपोर्ट जारी कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर की ड्रामेबाजी करने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने फर्जी एड्रेस दिया, ये तो नोएडा में रहते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए नियम यह है कि जिस जगह के एड्रेस में आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वहाँ पे 1 साल का आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप 1 साल से यहाँ रहने पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, ये उसमें है। तो तरह तरह की खबरें चलाने लगे, आपको पता ही होगा, तरह तरह की खबरें चलाने लगे, कहने लगे उन्हें गलत एड्रेस दिया है, पासपोर्ट उसका रद्द होगा। लेकिन अब पासपोर्ट उसका रद्द नहीं होगा, उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। तन्वी सेठ और वनस सिद्दीकी की पासपोर्ट उनको दिया जाएगा, और चैप्टर क्लोज हो गया है। और इसी चैप्टर के शुरू होने से, यहाँ तो एक क्लोज हुआ, इसी चैप्टर के शुरू होने के चलते सुषमा स्वराज को ट्रोल किया गया। जब भोंपू मीडिया सपोर्ट में खड़ा हो, खबरों को ऐसे दिखा रहा हो, तो कोई भी लोग उठा के ट्रोल करेंगे, खूब ट्रोलर। हालांकि उन ट्रोलर को फिलहाल अभी ब्लॉक करना शुरू कर दिया सुषमा स्वराज ने। लेकिन सुषमा स्वराज पे अलग से खबर करूंगा, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। 7वां नज़ारा आपके सामने रखते हैं जंगल राज का। एक नाबालिग लड़के का
फेसबुक चलाता था, गांव की किसी महिला का भी फेसबुक था, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, दोनों ने एक्सेप्ट कर ली, दोनों आपस में चैट करने लगे। बता रहे हैं महिला के घर वालों को ये पता चल गया कि फला लड़के से ये चैट हो रही है आपस में। बस वो पहुंच गए, उस लड़के को पकड़ा, मारा, पीटा, बंधक बनाया, थूक चटवाया। आजकल एक स्टाइल चल गया है, थूक चटवाया। वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद भी बागपत पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बागपत पुलिस कहती रही ऐसे नहीं एक तरफ हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, महिला से जुड़ा मामला है, महिला को क्या कमेंट किया है, महिला के पक्ष वालों को भी आने दो, तब एफआईआर दर्ज करेंगे, कुछ करेंगे। ये एसएसपी के पास पहुंच गया पीड़ित परिवार, जिस लड़के को मारा। सबूत होने के बाद, वीडियो होने के बाद भी एसएसपी ने कहा ठीक है, अच्छा जांच करा, सिर्फ जांच चल रही है, अभी तक इसमें कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो ये जंगल राज के नमूने आप देखते रहिएगा। 8वें नंबर पे जंगल राज का सबसे अच्छा और दिलचस्प नमूना आपके सामने रख रहे हैं। बिजली विभाग वाले कहीं जांच करने गए तो उनके साथ मारपीट कर दी तो उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी उनके खिलाफ जो कुछ हुआ। लेकिन साहब वो पहुंच गए और उन्होंने जाकर सारी बिजली बंद कर दी गाजियाबाद के आरडीसी की, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की, जिससे एसएसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में अंधेरा छा गया। देखिएगा कि गुंडागर्दी वहाँ भी है और गुंडागर्दी यहाँ भी है। उन्होंने कहा हम पीछे से पिटकाएं, अब हम और लोगों को पिटेंगे, बिजली से पिटें, वो गर्मी में पिटें वो। तो ये देख लीजिएगा किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। कानून में ना आस्था प्राइवेट लोगों की दिखाई देती है और कानून में ना आस्था जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें दिखाई देती है। अगर बिजली विभाग के साथ कोई कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी तो उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, ना कि ऐसी झुलसती हुई गर्मी में पूरे शहर की बिजली गुल करके प्रदर्शन करना चाहिए था। आपको हमारी 8 खबरें कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।